नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक बढ़ाने को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, योजना से लाभान्वित होंगे 81 करोड़ लोग। राज्य कैबिनेट ने आदर्श कृषि ग्राम योजना को दी मंजूरी। 7 लाख हेक्टेयर में होगी सामूहिक खेती। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट के लिए नदी से अधिकतम दूरी को घटाकर किया 1.5 किलोमीटर। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। अल्मोड़ा में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध। हल्द्वानी के गोला बैराज से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। और उत्तराखंड में हाथियों की संख्या में हुआ इजाफा। साल 2015 के मुकाबले 229 की वृद्धि के साथ कुल 2026 हुई हाथियों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के करीब 81 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने आदर्श कृषि ग्राम योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 21 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। माननीय मंत्रिपरिषद के सम्मुख 22 ऐसे विषय है, एक स्थगित करते हुए 21 पर निर्णय लिया है। प्रमुख रूप से राजस्व, वन्य जीवन, परिवहन, औद्योगिक विकास, खनन, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, आवास विभाग, मुख्यमंत्री राहत कोष, सूचना विभाग के 2 इशू हैं और एग्रीकल्चर, श्रम, इस प्रकार ये विभिन्न विभागों से संबंधित विषय हैं। इन विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए सिर्फ 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। योजना में 15,08,838 परिवार लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि के हिसाब किताब को पारदर्शी बनाए रखने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। 15 मार्च से 25 जून तक कोष में कुल 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन करके इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रावधान जोड़ा है। इससे इस वर्ग को अब समूह गौ की सीधी भर्ती में लाभ मिलेगा। उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट व हॉट मिक्स नीति 2020 को कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सुझाव को शामिल करते हुए मंजूरी दी है। पहले ऐसे प्लांट नदी से 3 किलोमीटर दूर स्थापित करने का नियम था। अब नई नियमावली में ये दूरी घटाकर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 1.5 किलोमीटर कर दी गई है। मोबाइल स्टोन क्रशर के लिए भी नियम तय किए हैं। इसके साथ ही उपखनिज भंडारण के संबंध में भी नीति को संशोधित करते हुए जिला स्तर पर निर्णय का प्रावधान किया गया है। इस पर निर्णय लिया गया कि पहले जब हमने लिया था कि ये जो प्लांट हम स्थापित करेंगे वो 3 किलोमीटर दूर होगा। बाद में फिर इसको स्थगित किया गया और कहा गया कि एक कमेटी बनेगी कृषि मंत्री की अध्यक्षता में। कृषि मंत्री जी ने इसकी एक मीटिंग की होगी। मीटिंग करके उन्होंने 4 तरह की अपनी इसमें संस्तुति दी है। पहली दी है
कि गंगा नदी के किनारे जो हरिद्वार जिले में स्टोन क्रशर स्टीरिंग प्लांट की न्यूनतम दूरी 1.5 किलोमीटर निर्धारित करने की बात कही। दूसरा, अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी जो है उसके किनारे पर जो ये होंगे ये 1 किलोमीटर की, और इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों की जो बरसाती नदी है उसमें 500 मीटर की, और पर्वतीय क्षेत्रों की जो दूरी है वह पहले जैसी रखी। कैबिनेट ने उद्योगों में बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए ये व्यवस्था बनाई है कि अब फैक्ट्री मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 या 5 साल अथवा उससे अधिक का हो सकता है। नर्सिंग के 1020 पद तुरंत भरने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 0 ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक करने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुमाऊं मंडल में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडल में नदी नाले उफान पर हैं और कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट तहसील के तेलमनारी गांव में भारी बारिश से बीती रात एक 2 मंजिले मकान का ऊपरी हिस्सा ढह गया। मकान में सो रही महिला और उसकी 2 बेटियों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि महिला का बेटा और पति घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों मृतकों के शवों को मलबे से निकाला और दोनों घायलों को रानीखेत अस्पताल पहुंचाया है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 घाट के पास दिल्ली बैंड में बंद हो गया। वहीं चीन और नेपाल सीमा को जोड़ने वाला टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग गोठी के पास बीती रात भारी भूस्खलन से बंद हो गया है, जिसे घंटों मशक्कत के बाद आज खोला जा सका। राजमार्ग बंद होने से दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन घंटों फंसे रहे। थल मुनस्यारी मार्ग समेत जिले में 14 अन्य सड़कें भी अभी बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए मौके पर टीमें जुटी हैं। सुबह हम यहाँ पर 6:30 बजे से फंसे हुए हैं। कम से कम हमें यहाँ पर 2-2.5 घंटे हो गए हैं फंसे हुए। सुबह से रोड यहाँ पर कम से कम अभी 10-20 मीटर ही साफ़ हो पाई है, जो कि अभी भी यहाँ पर इतना मलबा पड़ा हुआ है और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजरों को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि इस रोड की बहुत सारी बार यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई बहुत बार यहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है, फिर भी यहाँ पर रोड की मतलब वो खास नहीं हो पाएगी। कल नाइट पे ये 8:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था, जो स्लाइडिंग हुई थी, और कल रात से 9:30 बजे से फंसे हुए हैं। 2 एम्बुलेंस आई और वापस चले गई। कई प्रशासन को भी कई बार मतलब फ़ोन किया उन लोगों ने, तो कोई स्थायी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई। अच्छा। नहीं एम्बुलेंस आई थी, कोई इमरजेंसी पेशेंट था जो, वो भी वापस रिटर्न हुआ यहाँ से। सड़कों में पिथौरागढ़ घाट का जो मुख्य मार्ग है ये भी खुल गया है, और पिथौरागढ़ तवा घाट का मार्ग था ये भी खुल गया है। सिर्फ थल और मुनस्यारी के बीच में जो मार्ग था ये बंद है। अभी 4 ग्रामीण सड़कें खुल गई हैं, 14 ग्रामीण सड़कें जो बंद हैं वो कार्य प्रगति पर। चंपावत जिले में भी बारिश लगातार जारी रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत जिले में धौन, बेलखेत व चलथी के नज़दीक मलबा आने से बंद हो गया। कई अन्य संपर्क मार्ग भी बंद है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं नैनीताल जिले में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनीताल में पिछले 24 घंटे के दरमियान 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से गोला नदी उफन रही है। इसे देखते हुए आज गोला बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी के तटवर्ती और निचले इलाकों में अलर्ट घोषित करते हुए एहतियात बरती जा रही है। जिले में गोला के अलावा कोसी और नंधौर नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उप जिलाधिकारी विवेक रॉय ने बताया कि नदियों के किनारे रह रहे लोगों को लगातार प्रशासन के संपर्क में रहने को कहा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए उचित व्यवस्था की जा सके। गौला नदी के किनारे जो भी रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है कि नदी के किनारे न आए। ये अलर्ट हमने यसो, बनभूलपुरा, कोतवाल, लाल कुआं और आपका काठगोदाम के एसओ के माध्यम से गाड़ियां भेज करके अनाउंस कराया है, और अपने पटवारियों के माध्यम से भी अनाउंस कराया है। जो जद में आते हैं उनके घरों पे लाल निशान लगवाया है, उनको नोटिसें दी हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जब गौला उफान पर है तो उसके जद में ना आए, उसके नज़दीक न जाएं, नहीं तो जनहानि होने की संभावना है।
कृपया अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें। रस्किया नाले के संबंध में भी हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उसके जद में जो लोग रहते हैं सतर्क रहें। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि उसका घर सुरक्षित नहीं है, हमें अवगत कराएं, उसके सरकारी बिल्डिंगों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अस्कोट से आराकोट तक की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के माध्यम से वे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही पौधरोपण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में बागेश्वर के विक्टर मोहन जोशी इंटर कॉलेज में शिक्षा मंत्री ने बेल, गिलोय, नीम, चंदन और रुद्राक्ष के पौधे रोपे। उन्होंने लोगों से हरेला पर एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेने को कहा। इंटर कॉलेज सभागार में शिक्षकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए प्रयोग कर रही है। राज्य में गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से 2-2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों की मान्यता CBSE बोर्ड से होगी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से इन विद्यालयों की स्थापना में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों का कैडर भी अलग होगा। इन स्कूलों में मानकों के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अपना काम धाम छोड़ के लोग आए। अब हमारी कोशिश है कि शिक्षा की वजह से पलायन कम से कम नहीं होना चाहिए। इस नाते प्रत्येक विकास खंड में हम 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हम बनाना चाहते हैं, जिसकी मान्यता CBSE बोर्ड से होगी और हमको इसको इंग्लिश माध्यम से हम इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये कक्षाएं 1 to 12 होगी। ऐसा हमारी सरकार की मंशा है, ताकि हम गरीबों के बच्चों को भी एक आज के दौर में जो एक पैटर्न चल पड़ा है कि अगर जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि हम ये तरीके से समाज हमको देखेगा और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा हमारे बच्चा तो हमको सम्मान दृष्टि से देखा जाएगा। तो हम किसी की प्रतिस्पर्धा में तो नहीं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सरकार अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहती है और अच्छे संस्था हम खड़ा करना चाह रहे हैं। इसी नाते वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर है। यहां हाथियों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में हाथियों की गणना का काम शुरू किया गया था। इस गणना के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। राज्य में हाथियों की कुल संख्या 2026 हो गई है, जो साल 2015 में हुई पिछली गणना के मुकाबले 229 ज़्यादा है। राज्य में साल 2015 में हुई गणना में कुल 1797 हाथी पाए गए थे। इस बार की गणना में हाथियों के झुंड में बच्चों की संख्या भी अधिक पाई गई है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत उत्तराखंड के जंगल आमतौर पर बाघों की अच्छी संख्या के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब हाथियों के लिए भी इन्हें पहचान मिली है। वन विभाग ने इस बार हाथियों की गणना के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो काफ़ी कारगर रहा। इससे हाथियों की वास्तविक संख्या के बारे में सटीक जानकारी मिली और वन कर्मियों का काम भी आसान हुआ। जो आकलन है हाथियों की संख्या का, इसमें 2026 हाथी की जो है संख्या दर्ज की गई है यहाँ पे। इसमें मुख्य रूप से अगर आप कंपेयर करेंगे हम लोग 2015 के साथ, तो 1797 हाथियों की संख्या दर्ज की गई थी और उस हिसाब से जो है लगभग 12-12.5% का जो है इजाफा हुआ है हाथियों की संख्या में। उसी अनुसार ये जो संख्या है, इसको भविष्य में जो हाथी संरक्षण में जो हमारे प्लान्स बनते हैं, कॉरिडोर्स में प्लानिंग बनेगी, उसके लिए जो है ये संख्या और उनका जो लोकेशंस है वास्तलों का, वो महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। कल शाम 7 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 69 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 3230 हो गई है। इनमें से 2621 ठीक हो चुके हैं। इस तरह अब कोरोना के एक्टिव केस सिर्फ 538 रह गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर लगभग 81% है। कल शाम आए मामलों में उधम सिंह नगर से 25, देहरादून से 18, हरिद्वार से 7, नैनीताल से 5, पौड़ी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से 3, अल्मोड़ा और चंपावत से 2 और टिहरी से 1 केस सामने आया है। राजधानी में नगर निगम कल से डेंगू की रोकथाम को लेकर महाअभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत निगम के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूक करेंगे। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि निगम पहले से ही फॉगिंग करा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। अब घर घर जाकर ये भी देखा जाएगा कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है,
ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे घरों में जहां पानी का जमाव होने से डेंगू का मच्छर पनप सकता है, उनके स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि गत वर्ष नगर निगम क्षेत्र देहरादून में डेंगू का काफ़ी प्रकोप रहा था, इसलिए इस बार हम लोगों ने काफ़ी पहले से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है और पूर्व में भी जो फॉगिंग या जो लार्विसाइडल होता है उसका छिड़काव तो चल ही रहा है। बृहस्पतिवार से हमारा एक महाअभियान शुरू हो रहा है। दून वासियों से अपील है कि उनके घरों में अगर कोई जमा पानी है तो जहाँ लार्वा पनपने की संभावना होती है या जो बेसमेंट होते हैं वहाँ पानी जमा रहता है तो इसको वो तुरंत नष्ट करें। कोशिश हमारी ये है कि एक एक घर जाकर सभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे जाकर एक तो लोगों को जागरूक करेंगे और निरीक्षण के दौरान यदि पानी जमा पाया गया तो उन पर 500 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक बढ़ाने को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, योजना से लाभान्वित होंगे 81 करोड़ लोग। राज्य कैबिनेट ने आदर्श कृषि ग्राम योजना को दी मंजूरी। 7 लाख हेक्टेयर में होगी सामूहिक खेती। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट के लिए नदी से अधिकतम दूरी को घटाकर किया 1.5 किलोमीटर। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। अल्मोड़ा में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध। हल्द्वानी के गोला बैराज से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। और उत्तराखंड में हाथियों की संख्या में हुआ इजाफा। साल 2015 के मुकाबले 229 की वृद्धि के साथ कुल 2026 हुई हाथियों की संख्या। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।